हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रज्ञा है और अपने इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं बेबी केयर, पेरेंटिंग और मदर केयर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। आज अपने वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो प्रॉपरली दूध पर होते हैं, चाहे वो फॉर्मूला मिल्क हो या फिर ब्रेस्ट मिल्क हो, उन्हें हमें कितना दूध देना चाहिए। पहले बात करते हैं उन बच्चों की जो प्रॉपरली ब्रेस्ट मिल्क पे होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क के केस में कोई भी मापदंड या कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली हम खुद पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन एज अ मदर आपका भी एक रूटीन होगा। अभी आपने बच्चों को दूध पिलाया, उसके बाद जब अगली बार आप बच्चों को दूध पिलाएंगे, उसके बीच में बहुत ज़्यादा 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें एवरी 2 आवर्स में आप बच्चों को दूध पिला रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर एक रूटीन बना रखा है 2 घंटे में दूध पिलाने का बच्चे को, तो आपको उस 2 घंटे के बाद ही बच्चे को दूध पिलाना है। कई बार होता है कि बच्चा रोने लगता है। नॉर्मली बच्चा को भी बीच में कभी भी भूख लग सकती है, तो उसके भी डिमांड का आपको ध्यान रखना है। जब भी लगे आपको कि बच्चा भूखा है, तभी आपको उसको दूध पिलाना है। जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली कि आप ध्यान रखें इस बात का कि बच्चा जब भी दूध पी रहा है तो वो बीच में सो ना जाए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है, छोटे बच्चे हमेशा ही ज़्यादातर वक्त अपना सोकर निकालते हैं। तो नॉर्मली भी बच्चे दूध पीते पीते थक जाते हैं और सो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि बच्चे को आप किसी ना किसी तरीके से जगाए रखें। जब वो दूध पी रहा है तब आप उसके कान के पीछे इस तरीके से गुदगुदी कर सकते हो, आप उसके पैर के पीछे थोड़ी सी गुदगुदी कर सकते हो। बीच बीच में आप उसे हिलाते रहिए, उससे बातें करते रहिए। इस तरीके से क्या है, बच्चा सो नहीं जाएगा, क्योंकि ज़रूरी है कि बच्चे का पेट भर जाए। और जो दूसरी चीज़ है वो है, जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं तो आप कोशिश करें कि दोनों साइड से आप बच्चे को फीड कराएं। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो प्रॉपरली फॉर्मूला फीड पे हैं। जो मेजरमेंट का प्रॉब्लम है वो इन बच्चों के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको अपने हाथ से बच्चों को दूध बनाकर देना पड़ता है। और अगर आपने सही मापदंड से दूध नहीं बनाया है तो उस केस में 2 चीज़ें होंगी। पहला, अगर आपने ज़रूरत से कम दूध बनाया है तो बच्चा भूखा रह जाएगा, जो ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है। और दूसरा ये कि अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा दूध बना दिया है तो उस केस में आप वेस्टेज को बढ़ाते हो। जो फॉर्मूला मिल्क है वो अगर बच्चा एक बार में फिनिश नहीं कर रहा है तो अगली बार वो फॉर्मूला मिल्क देने लायक नहीं रहता है। ये रेकमेंड किया जाता है कि जब भी आप फॉर्मूला दे रहे हो, आप फ्रेश फॉर्मूला मिल्क बच्चे को बनाकर दे रहे हो। तो इसीलिए आपको एक अंदाज़ा होना ज़रूरी है कि आप बच्चे को कितना दूध दें। जो नॉर्मल गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से एक जो बच्चा होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, 6 महीने तक उसे हर घंटे 30 मिलीलीटर दूध पीना चाहिए। 30 ml होता है, 30 ml इज़ इक्वल टू 1 आउंस ऑफ मिल्क। 1 आउंस होता है इज़ इक्वल टू 30 ml ऑफ मिल्क। तो किसी भी बच्चे को 1 घंटे में 30 ml का दूध की ज़रूरत होती है। इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो। अगर आप बच्चे को, आपने अभी बच्चे को दूध पिलाया, उसके बाद आप बच्चे को 2 घंटे के बाद दूध पिला रहे हो, तो आप 30 × 2 कर सकते हो, यानी कि 1 घंटे में 30 ml, दूसरे घंटे के लिए 30 ml। तो 30 + 30 60 ml ऑफ मिल्क की ज़रूरत बच्चे को होगी अगर वो 2 घंटे के बाद फीड ले रहा है तब। ऐसे ही सिमिलरली अगर बच्चा 3 घंटे के बाद फीड ले रहा है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो 30 ml हर 1 घंटे के हिसाब से 3 घंटों के लिए हुआ 30 × 3, यानी कि 90 ml ऑफ मिल्क बच्चे को चाहिए रहेगा अगर वो 3 आवर्स के बाद अपनी फीड ले रहा है तब। तो अब आप जानते हैं कि आपको कितना दूध बच्चों को देना है। 30 ml के हिसाब से आप अपने बच्चों को दूध बना के दीजिए। जितने भी घंटे बाद आप दे रहे हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा कम दूध पीता है तो उस चीज़ को आप फिगर आउट करके एक फाइनल लेवल पे आ जाइए कि मुझे अपने बच्चे को इतना दूध बनाकर देना है। एंड याद रखिए कि हर एज के साथ, क्योंकि बच्चों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसके हिसाब से दूध की जो उनकी ज़रूरत है या उनका मन है वो काफ़ी ऊपर नीचे होता है। और अब जब बच्चे 6 से 7 महीने तक आ जाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे सेमी सॉलिड फूड भी खाना स्टार्ट कर देते हैं, और कई बच्चे होते हैं जो नहीं भी खाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे सेमी सॉलिड फूड्स की तरफ धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। उस केस में क्या होता है, जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बच्चों को चाहिए होती है वो बच्चों को बाकी चीज़ों से भी मिलना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि बच्चे बनाना प्योरी खाने लगते हैं, एप्पल खाने लगते हैं, काफ़ी सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो बच्चे खाने लगते हैं। बच्चों को दही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, फिर धीरे धीरे बच्चे सब्जियां भी खाने लगते हैं। तो ये फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं, इनसे बच्चों को काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल जाती है। तो इसीलिए उनका जो दूध पे डिपेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे अब इतनी सारी चीज़ें खा रहे होते हैं तो
उतना ही दूध पीना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो इनके हिसाब से उनकी दूध की जो ज़रूरत है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन ऑन एवरेज इस उम्र के बच्चे, साल भर के बच्चे एक दिन में 1 लीटर तक दूध पी लेते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बना के रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।